बाबूसर में लापता 15 सियाहों का खोज न लग सका। डॉक्टर मिशाल और उनके देवर समेत दीगर अफराद की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। मैयतें शाहराए रेशम से रवाना की गईं। लैंडस्लाइडिंग से मुख्तलिफ मकामात पर फंसे सियाह मुकामी होटल्स में मुंतकिल। मौसम बदतरीन, मुवासलाती निज़ाम भी पूरी तरह मुतासिर। राब्तों में शदीद मुश्किलात। शाहराए बाबूसर पर 4 राब्ता पुल भी तबाह। नारान का आगान मुकम्मल तौर पर बंद। थोर में सैलाबी रैली में बह जाने वाले 2 बच्चे भी न मिल सके। शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, मुतादिद घर और 2 मसाजिद मुतासिर। हालात मामूल पर आने तक सियाह गिलगित बल्तिस्तान का सफर न करें। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फराक की अपील। चची और कजन को बचाने के लिए वालिद सैलाबी रैली में कूद गए। खानदान को बचाने की कोशिश में जान देने वाले फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद का कहना है 3 साल अब्दुल हादी पानी में बह गया। चची मिशाल ने अपने बेटे को पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। दोनों को बचाने के लिए मेरे वालिद ने पानी में छलांग लगा दी। खानदानी ज़राए के मुताबिक 3 साल हादी का कुछ पता नहीं चल सका। मैयत घर पहुँचने पर ही नमाज जनाजा का ऐलान होगा। मुल्क भर में बारिशों से अमवात की तादाद 245 हो गई। 26 जून से जारी बारिशों से पंजाब में 135 अफराद जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद ने जानें गंवा दी। सिंध में 24 और बलोचिस्तान में 16 अफराद तूफानी बारिशों की नजर हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद, आज़ाद कश्मीर में 2 और इस्लामाबाद में 6 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 118 बच्चे और 44 खवातीन भी शामिल। बारिशों से 854 घर तबाह हुए, 208 मवेशी हलाक हो गए। ज़्यादातर अमवात घर गिरने, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड के बास हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का धुआंधार आगाज। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें ज़ेरियाब। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर के इलाका लखोडीन में मकान की छत गिर गई। 1 शख्स जाँ बहक। नारोवाल, ओकाड़ा, हाफिजाबाद, नूरपुर, थल, मियांवाली में भी बादल खूब बरसे। रावलपिंडी में बरसाती नाले में डूबने वाले बाप बेटी की दूसरे रोज भी तलाश। सवाबी, नौशहरा, बटखेला, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादलों की घन गरज, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। ब्रेकोट का बरसाती नाला बिफर गया। पानी घरों में दाखिल। बालाकोट, वादी कागान और निवाही आबादियों में वक्फे वक्फे से बारिश। दरियाए सिंध में चश्मा और कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मे के मुकाम पर 3,78,000, कालाबाग में 4,13,000 क्यूसिक पानी का इखराज। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को तमाम तर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। दरियाओं की हदूद की रिहायशियों और मवेशियों के फौरी इनखला के अहकामात। तोनसा पुल के साथ दरियाए सिंध के पानी का रुख तब्दील करने के लिए बनाया बंद टूट गया। 14 से ज़ायद बस्तियां ज़ेरियाब आ गई। मकीनों की नकल मकानी, फसलों को भी नुकसान। उधर दरियाए शनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। निचले दर्जे का सैलाब। 24 घंटों में 75,000 क्यूसेक पानी का इजाफा। दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादी और मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से अमवात पर शदीद रंज व गम का इजहार। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराए कराकरम समेत दीगर शाहराहों की बहाली का काम तेज़ तर करने का हुक्म दे दिया गया। फंसे अफराद को रिहाइश और खुराक समेत हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म की चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को हिदायत। कहा, अब सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ननकाना साहब का दौरा। सैलाब से मुतासरा देहात का जायजा लिया। खोखरा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। सैलाबी रेलों से बचाव के लिए 2 फ्लड ट्रेन बनाने का ऐलान। फसलों और लाइफ स्टॉक की नुकसान का अजाला भी किया जाएगा। मुनहदिम घरों के मकीनों की माली मुआवनत भी की जाएगी। मरियम नवाज की मुतासरीन को यकीन दहानी। कहा, किसी जगह कब्जा होना मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की नाकामी है। माजी में पंजाब के साथ जो सलूक रवा रखा गया उसे देखकर दिल कुड़ता है। आवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, मेरा फर्ज है।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली के इजलास में बारिशों से नुकसान पर इजहार तशवीश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नालों पर तजावुजात के बायस होने वाले नुकसान का भी तस्करा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, सैदपुर विलेज में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। ये कुदरती आफात नहीं, आबी बहरान पर बातें तो करते हैं मगर अमली इकदाम कोई नहीं करता। सारा साल पानी की किल्लत होती है, बारिशों का पानी जखीरा करने का कोई मंसूबा नहीं। हमें सोचना होगा पानी को कैसे जखीरा करना है। 9 मई केसेस में सियासी बुनियादों पर सजाओं का मौक़िफ़ मुस्तरद। वज़ीर मुमलिकत दाखिला अमूर तलाल चौधरी का कहना है कि दुनिया को मालूम है कि 9 मई PTI ने किया। 9 मई के वाक़यात में 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके ज़ख्मी किया गया। 9 मई के वाक़यात में DIG की आंख ज़ाया हुई। सोशल मीडिया पर पैगाम में तलाल चौधरी ने लिखा, TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म होने देना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ खड़े होकर दहशत गर्दों की डिजिटल सरगर्मियों के खिलाफ अमली इक़दामात करने होंगे। 9 मई का मास्टरमाइंड और इसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। फौजी तनसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए। शहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। 9 मई का मास्टरमाइंड नडियाला जेल में है। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है, 9 मई वाक़यात में मुलविस लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। जमान पार्क से पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम फेंके गए। ये लोग मासूम नहीं। किसी सियासी रहनुमा को सजा होना खुशी की बात नहीं, मगर कोई सियासतदान मुल्क की अहम इमलाक पर हमला नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड की अपने बच्चे बाहर और कौम के बच्चों को सजाएं दिलवाएं। बानी PTI की गैर कानूनी गिरफ्तारी और सजा को नहीं मानते। 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी तहरीक की जंग शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर कहते हैं, मुल्क के हर शहर, हर यूनियन कौंसिल में बानी PTI का पैगाम गूंजेगा। अवाम खुद सड़कों पर निकल कर साबित करेंगे कि बानी PTI तनहा नहीं है। सजाएं अवाम की राय और आइन पर हमला है। तमाम किए गए गैर कानूनी फैसलों को वापस लेना होगा। ये कहना कबल वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी क़यादत संभालेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, शाह महमूद कुरैशी पर 8 से 9 मुकदमात अभी बाकी हैं। अभी देखना है फैसला साज और मनसूबा साज क्या करना चाहते हैं। हम अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। पूरा निज़ाम कंट्रोल में है। ये आवाम के लिए बड़ा चैलेंज है। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मुकदमा है। जुर्म और सजा के निज़ाम पर यकीन रखना है तो 9 मई के मुलजिमों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। DGI SPR की 9 मई के वाक़े के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 9 मई के रोज जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं। बाद सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर अपने कारकुनों को अहदाफ दिए। 9 मई पर फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई न आएगी। उधर 9 मई से मुतालिक आर्मी चीफ के तारीखी अल्फाज भी कौम को याद। आर्मी चीफ ने कहा था, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम कभी माफ करेगी नहीं। निजकारी कमीशन को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाएगी। कौमी अदारों की बेशकीमत तराजी पर नाजायज़ कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रियासती मलकियती अदारों की निजकारी की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, अदारों की मरहलावार निजकारी के अहदाफ मार्केट के मौशी माहौल के मुताबिक मुकर्रर किए जाएँ। निजकारी कमीशन में जारी काम की पेशरफ्त की बाकायदगी से खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR की इस्लाहात बारे इजलास। वज़ीर आज़म ने टैक्स निज़ाम में बेहतरी को खुश आइन करार दे दिया। कहा, अहदाफ का हसूल मुस्बत है मगर अब मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना अवलीन तरजीह है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग देने पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से APIA की परवाज़ों की बहाली के फैसले का खैर मकदम किया। कहा मस्बत पेशरफ्त से बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुश्किलात दूर करके रवाबत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया दो तरफा ताउन की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। के लिए नागुज़ीर थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बांग्लादेशी हम मनसब जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका कमेटी की तश्कील, इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत की गई। रियासत से लड़ने वाले बलोच शनाख्त की बुनियाद पर अपनी अलहदा रियासत का ख्वाब देखते हैं। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का 16वीं नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा हुकूमत से नाला नौजवानों के शिकवे दूर करके उन्हें गले से लगाएंगे और रियासत तोड़ने वालों और मासूमों के कातलों से आइन से बाहर बात मुमकिन नहीं। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा मर्द और खातून के बहीमाना कत्ल की शिफाफ तहकीकात जारी हैं। इंसाफ के लिए केस की भरपूर कानूनी पैरवी करेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की कज़ाफी स्टेडियम के बाहर नमाज जनाजा अदा। हमाद अजहर, खुर्शीद कसूरी, सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर, रुकन असम्बली हाफिज फरत अब्बास, फरुख जावेद मून, शमीम नकवी, ख्वाजा अहमद एहसान, जमशेद इकबाल चीमा, रासिक इलाही और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मियां अजहर के बेटे हमाद अजहर 9 मई केस की वजह से मफरूर थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां अजहर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की दूसरी बार हमाद अजहर की रिहाइशगाह में। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में तारीखी इजाफा, चीन सर फहरिस्त। SIFC की मौसर पॉलिसियों से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए नई राहें हमवार। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए $2.45 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी। स्टेट बैंक के मुताबिक चीन से $1.22 बिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी मौसूल हुई है।